बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। काबिल औलाद हर शख्स का ख्वाब होता है, मगर किस्मत से ये किसी किसी को मिलती है। लेकिन ओस्मान गाजी वो खुशकिस्मत शख्स थे जिन्हें एक नहीं दो काबिल बेटे नसीब हुए, यानी एक ओरहान गाजी और दूसरे अलाउद्दीन पाशा। और ओस्मान गाजी ऐसे सल्तनत के बानी थे जो अपने वक्त में दुनिया इस्लाम की अजीम और आलीशान सल्तनत थी। तो इनकी और इनकी औलाद की हालात ज़िंदगी बहुत से लोगों की गुफ्तगू का मरकज़ है। नाज़रीन, तमाम नामवर मोरखीन, चाहे वो तुर्क के हों या बगैर तुर्क, सब ने अलाउद्दीन बेग का जिक्र अपने लिखे गए तारीख में जरूर किया है। आशिक पाशाजाद, इब्ने कमाल पाशाजाद, होजा सादुद्दीन अफंदी और इदरीस बिल्तिरिसी, ये तमाम नामवर कदीम मोरखीन हैं। इनमें से कुछ का ख्याल है कि अलाउद्दीन बेग का असल नाम अली या अली इराउद्दीन है, लेकिन बुरसा फाउंडेशन के कदीम दस्तावेजात में लिखा नाम अलाउद्दीन के तौर पर दर्ज है। अलाउद्दीन बेग की पैदाइश का साल नामालूम है और इनकी परवरिश इनके नाना शेख अदबाली की निगरानी में हुई। अब यहाँ सबसे पहला ये सवाल आता है कि क्या ओरहान उस्मान के बड़े बेटे थे या अलाउद्दीन? तो नाज़रीन, इस बारे में कोई हतमी जवाब नहीं है। कुछ मोरखीन अलाउद्दीन को बड़ा भाई मानते हैं और जबकि कुछ ओरहान गाजी को। और ये बहस इस वजह से है कि कुछ मोरखीन ये मानते हैं उस्मान गाजी की एक बीवी मालून बाला के होने के हक में है, और जबकि कुछ का कहना है कि उस्मान गाजी की दो बीवियां थी, जिनमें एक का नाम राबिया बाला खातून और दूसरी बीवी का नाम मालून खातून था। तो इस वजह से ये कंफ्यूजन थी। अब जबकि ये मानना था कि उस्मान गाजी की दो बीवियां थी, तो अब भी मोरखीन इस पर इत्तफाक नहीं करते कि उस्मान गाजी की शादी पहले मालून से हुई या बाला खातून से। तो ऐसे सूरत हाल में ओरहान और अलाउद्दीन की उम्र के बारे में कुछ भी यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता। अब अगर बात करें कि अलाउद्दीन बेग का मिजाज कैसा था, तो इदरीस बिल्तिदसी के मुताबिक अलाउद्दीन अपने भाई ओरहान के बनिस्बत बर्दाश्त और तहम्मुल वाले थे और दरवेशाना मिजाज रखते थे। शायद इसकी यही वजह होगी कि इनकी परवरिश शेख अदबाली ने की थी। उस्मान गाजी की जिंदगी में अलाउद्दीन कभी अपने नाना के साथ बेल्जिक में होते और कभी अपने वालिद के साथ शहर में क़याम करते, लेकिन उस्मान गाजी की वफात के बाद ओरहान और अलाउद्दीन का नाम इस नई नवेली रियासत के सुल्तान के तौर पर लिया जाने लगा। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि इस सल्तनत के लिए उस्मान गाजी के आने वाली नस्लों में जंगें भी छिड़ी, पर ओरहान और अलाउद्दीन के दरमियान इस सल्तनत को लेकर कोई बदमज़गी नहीं फैली। तारीख में यह आता है कि दोनों ने अकेले में बात की। ओरहान का कहना था कि ये चूंकि ये रियासत दोनों के वालिद उस्मान गाजी की मलकियत है, तो क्यों ना इसको आधा आधा बांट दिया जाए। लेकिन अलाउद्दीन ने इस बात से इनकार करके कहा कि वो अपने भाई ओरहान के हक में दस्तबरदार होते हैं, और उन्होंने ओरहान के नाम पर बैत कर ली। ओरहान गाजी ने अपने भाई से खुश होकर उन्हें पेशकश की कि वो सल्तनत के कामों और जिम्मेदारियों में उनका हाथ बटाए, जो कि अलाउद्दीन पाशा ने कबूल कर ली। लेकिन नाजरीन, इसका ये मतलब नहीं कि अलाउद्दीन बे तलवार चलाना नहीं जानते थे, बल्कि तारीख के मुताबिक उन्होंने ओरहान के साथ कई जंगों में हिस्सा लिया। मसलन जब ओरहान और बाज़ीनीती शहंशाह आमने सामने आए, तो उस वक्त उस जंग के फौज के कमांडर अलाउद्दीन थे, और इनकी काबिलियत की तस्दीक 1333 में लिखी गई दस्तावेज में भी होती है, जिसमें अलाउद्दीन के लिए अमीर कबीर मुजाहिद फी सबीलिल्लाह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। अलाउद्दीन का शुमार उन लोगों में होता है कि जिन्होंने तलवार, दिमाग और मजहब का इस्तेमाल बखूबी किया, लेकिन इनका मिजाज साउची बे जैसा था, जो कि तलवार से ज्यादा कलम में दिलचस्पी रखते थे। और जिस तरह साउची बे अपने वालिद अरतुरुल बेग के दौर से और उस्मान गाजी दौर तक सिफारत का काम सरअंजाम देते थे, तो इसी तरह अलाउद्दीन ने भी अपने भाई ओरहान के लिए हुकूमत करने में आसानी पैदा की। इन दोनों भाइयों के ताल्लुकात बाकी उस्मानी शहजादों के बरक्स दोस्ताना थे। रियासती मामलात में ओरहान ने हमेशा अपने भाई अलाउद्दीन से मशवरा तलब किया, और एक बार अलाउद्दीन ने ओरहान से फोदरा नामी गांव की दरख्वास्त की, जो ओरहान ने फौरन कबूल कर ली। अब जानते हैं कि अलाउद्दीन बे ने जो अपनी तरफ से रियासत के लिए खिदमत अंजाम दिए वो क्या थी। अलाउद्दीन बे जानते थे कि सल्तनत सिर्फ फौज और सुल्तान से कायम नहीं होती, बल्कि उलमा या मजहबी लोग भी ऐसी रियासत या मुल्क कौम के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। तो नाजरीन, 1328 या 1329 में अलाउद्दीन ने अपने भाई ओरहान से मुलाकात की। उन्होंने इजनीत के फतह की मुबारकबाद दी, और ये वो मौका था कि जब अलाउद्दीन ने ओरहान को 3 तजावीज़ दी, जिन्होंने रियासत उस्मानिया के कानून को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया। और वो 3 तजावीज़ ये थी: नंबर 1, रियासत की मालियाती निज़ाम यानी कि इकोनॉमी का बंदोबस्त किया जाए। नंबर 2, बाकायदा एक फौज तरतीब दी जाए। नंबर 3, उस्मानी फौज का अपना मखसूसी लिबास हो ताकि वो अनातोलिया के दीगर अफवाज से मुमताज नजर आए। तो नाजरीन,
रियासत का आगाज ऐसे सोने के सिक्के बनाकर किया गया जिसकी एक तरफ कलमा तैयबा दर्ज था और दूसरी तरफ ये दर्ज था कि अल्लाह ताला इस सल्तनत को कायम व दायम रखे। जबकि पहले उस्मानी सल्तनत की बाकायदा फौज नहीं थी, बल्कि रजाकाराना तौर पर तुर्क जंगजू लड़ा करते थे। लेकिन अलाउद्दीन ने पैदल उस्मानी फौज का दस्ता तरतीब दिया, जिसका नाम प्यादा था। इस प्यादा फौजी दस्ते को बाकायदा तनख्वाह दी जाती थी और ये टैक्स से भी आज़ाद थे। लेकिन ये फौजी दस्ते की तरकीब इसलिए नाकाम हुई थी क्योंकि उन्हें कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। इसके बाद अलाउद्दीन ने ये तजवीज़ दी कि फौज को कुछ हिस्सों में तकसीम किया जाए और इन सब के लिए अलग अलग अफसर मुकर्रर किया जाए, और अलाउद्दीन ने ही सल्तनत के वजीर का ओहदा संभाला और सल्तनत उस्मानिया के पहले वजीर बने, और साथ साथ वो उस्मानिया सल्तनत में पहले पाशाह का लक़ब हासिल करने वाले पहले शख्स थे। अलाउद्दीन बेग का इंतकाल 1333 में बिगा किले में हुआ और उनकी कब्र अपने वालिद उस्मान गाजी के कब्र के साथ है। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। आपकी राय इस बारे में क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।